नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका इंग्लिश टीचर जितेंद्र राजभर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पे। बच्चों, आज की इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ टाइम ट्रेंडिंग में चिंकी और मिंकी रही थी, जो लोग को अक्सर कंफ्यूज कर देती थी। तो ऐसा ही टॉपिक मैं आपकी इस क्लास में लेके आया हूँ, जो दोनों दिखने में एक तरह होते हैं, लोग उनको पहचानने में और उनको कॉन्सेप्चुअली यूज करने में अक्सर गलती कर देते हैं, जिसे कहते हैं प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। प्रेपोजिशन और कंजंक्शन सुनने में भी लगता है कि दोनों एक ही नाम है, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है और इनके कॉन्सेप्ट अलग हैं। और इनके डिफरेंसेस के वजह से, डिफरेंसेस को ना जानने की वजह से बहुत से बच्चे ने बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलो बच्चों, पहले हम ये समझते हैं कि प्रेपोजिशन क्या होता है। देखिए बच्चों, प्रेपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड जो किसी भी चीज के रिलेट करता है, संबंध को बताता है। और इसको जब हम तोड़ के पढ़ेंगे तो प्री प्लस पोजीशन, मतलब जो इसकी पोजीशन वो पहले होती है किससे, नाउन और प्रोनाउन से पहले होती है। जो प्रेपोजिशन होता है, इसकी जो पोजीशन होती है नाउन और प्रोनाउन से हमेशा पहले यूज होती है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल, इन, एट, ऑन, टू, फ्रॉम, विथ, अंडर, इनटू, बिलो, अबव, आफ्टर, एक्सेट्रा, ये सब क्या एग्जाम्पल है प्रेपोजिशन के बच्चों। अब प्रेपोजिशन जैसे मैंने बताया आपको, ये करता क्या है, ये दो शब्दों को आपस में रिलेट करता है। वो दो शब्द बेटा नाउन से नाउन भी हो सकता है, वर्ब से नाउन भी हो सकता है, और एडजेक्टिव से नाउन प्रोनाउन भी हो सकता है। अब सोचने वाली बात है कि दो शब्द कोई भी उनको ये रिलेट कर दे रहा है। अरे प्रेपोजिशन है ये, तो यार अंधा प्यार है। क्योंकि जो अंधा प्यार होता है ना, ट्रू लव होता है, एकदम भी अंधा होता है, तो वो भी किसी के भी बीच में हो सकता है। 35 साल वाली लड़की को 20 साल के लड़के से प्यार हो सकता है, आपने देखा होगा फिल्मी दुनिया में, ठीक है ना। और 20 और 18 साल के लड़के को 35 साल की लड़की से प्यार हो सकता है, 35 साल के लड़के को 20 साल की लड़की से प्यार हो सकता है, अमीर को गरीब से प्यार हो सकता है, सुंदर से कोई सुंदर है उसको जो बिना सुंदर है उससे भी प्यार हो सकता है। क्योंकि जो प्यार होता है वो अंधा होता है। तो सोचो प्रेपोजिशन भी एकदम अंधे की माफिक है, दो शब्दों को रिलेट कर देगा, चाहे वो कोई भी। पर ये ध्यान रखना कि प्रेपोजिशन जिससे पहले होगा ना, वो नाउन या प्रोनाउन ही हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं पहले। देयर इज अ बुक ऑन इन अंडर द टेबल। अब एक ही सेंटेंस में मैं तीन तरह के प्रेपोजिशन का यूज करना चाहूं तो गलत है एक बार में, लेकिन एक बार में एक ही प्रेपोजिशन आएगा। लेकिन ये बात भी सच है कि मैं बारी बारी से इसी सेंटेंस में ऑन भी लगा सकता हूं, इन भी लगा सकता हूं, अंडर भी लगा सकता हूं। होता क्या है बेटा कि प्रेपोजिशन जैसे ना ग्रामेटिकल 95 के 90% ठीक होते हैं, पर इनकी जो मीनिंग है थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि प्रेपोजिशन क्या करता है, किसी चीज की इमेज को बताता है। अगर मैं कहूंगा देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो इसका मतलब यह है कि कोई एक टेबल है, उसके ऊपर ऊपरी सतह पर एक किताब है। लेकिन अगर मैं कहूंगा देयर इज अ बुक इन द टेबल, तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, टेबल है कोई सामान है, 3D इमेज है या कोई 3D वस्तु है, ये कोई बॉक्स टाइप है, उसके अंदर किताब है। बेटा बात समझने वाली चीज समझना। और देयर इज अ बुक अंडर द टेबल, तो मान लीजिए टेबल है, उसके नीचे एकदम सीधाई पे नीचे क्या है, एक किताब है। तो दरअसल वो तीनों ग्रामेटिकल ठीक है, लेकिन तीनों की जो पोजीशन वो अलग अलग मालूम चलती है, सिर्फ प्रेपोजिशन डिफरेंट होने का, यही प्रेपोजिशन का मेन काम है बच्चों। अगला सेंटेंस देखो, शी गोज टू स्कूल, तो इसका मतलब वह स्कूल जाती है। यहाँ पे स्कूल को रिलेट किया गया इस गोज से। तो मैंने जैसे ही बताया आपको, प्रेपोजिशन दो चीजों को आपस में रिलेट करता है, वो कोई भी हो सकते हैं। जिस तरह से प्यार अंधा होता है, तो प्रेपोजिशन भी एकदम अंधा उसी माफिक होता है। ये दो चीजों को किसी को भी जोड़ सकता है आपस में, ठीक है। और एक बड़ी काम की बात सीखिएगा, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या था बेटा, ऑब्जेक्टिव केस आता है। इसका मतलब होता है, समझा उसी एग्जांपल देखिए, दिस रूम वाज डेकोरेटेड बाय मी, यहाँ पे आई नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि बाय एक प्रेपोजिशन है, ठीक है बच्चों, बाय एक प्रेपोजिशन है और उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है बच्चों कि जो अकेला होगा, अकेला होगा, ठीक है ना, या कोई अकेला वर्ड होगा या अकेला फ्रेज होगा, अकेला वर्ड होगा या फ्रेज होगा। कहने का मतलब जो सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट बनेगा ना तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, उसके बाद मेन वर्ब भी आ सकता है, उसका भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। लेकिन जो ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट है, ये अपने आप में अकेला
अकेला होता है कि मैंने वो पहले ही बताया कि प्रेपोजिशन क्या है, एकदम अंधे प्यार की तरह है। इसको इस बात से कोई वास्ता नहीं कि इसको इस बात से सिर्फ वास्ता होता है कि ये लड़की है इससे प्यार हो गया, ये लड़का है इससे प्यार हो गया, इसके परिवार के लोगों से, माँ बाप भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार से कोई वास्ता नहीं होता है, सिर्फ उसका रिलेशन उस लड़की तक ही होता है, जिसको आप तो एक्चुअली में ट्रू लव कहते हैं। जैसे ट्रू लव नहीं, वो अंधा प्यार होता है। आइए आगे चलते हैं कंजंक्शन की तरफ। बात करें बच्चा कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन क्या अपने आप में कनेक्टिंग वर्ड है। कनेक्टिंग वर्ड है जो जोड़ने का काम करता है किन्हीं दो चीजों को। तो वो जोड़ने का जो काम करता है, फिर आपके दिमाग में विचार आएगा कि सर यही तो प्रेपोजिशन में पढ़ के आए थे। प्रेपोजिशन भी दो चीजों के रिलेशन को बताता है। भाई दो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि चिंकी और मिंकी की तरह इनका जोड़ा है। प्रेपोजिशन और कंजंक्शन भी बिल्कुल चिंकी मिंकी की तरह है, जो उनको पहचानना वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इनको आपस में अलग करती हैं। कंजंक्शन एक कनेक्टिंग वर्ड, ये बात तो समझ में आ गया। लेकिन ये कनेक्ट जो करता है, जोड़ता है दो चीजों को, तो जोड़ने वाले जो आपस में दो चीजें जुड़ती हैं, वो आपस में एक सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ सकता है, सेंटेंस को क्लॉज से जोड़ सकता है, क्लॉज को सेंटेंस से जोड़ सकता है। अब जैसे क्लॉज और सेंटेंस में फिर और वहां पे फ्रेज में क्या अंतर था? देखो बच्चे, जो फ्रेज होता है ना, फ्रेज, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, और जो हमने ऑब्जेक्ट किया था वो अपने आप में खुद सब्जेक्ट नहीं था। कहने का मतलब जो अकेला लिखा आए है ना, या बिना सब्जेक्ट का हो, उसी को हम कह सकते हैं फ्रेज कह सकते हैं। ठीक है ना। सिंपल सी बात समझेंगे बेटा, एग्जांपल आप कि ये लिखा SVO, इस SVO का मतलब क्या होता है बच्चों, जरा बताइएगा मुझे। हाँ बताइएगा, वेरी गुड। हाँ, सिग्नेचर वर्ड का OCW नहीं, गलत, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर मैं किसी सेंटेंस के अंदर से इन तीन एलिमेंट को जोड़ दूं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को, तो ये अपने आप में बच्चों सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक सेंटेंस कहलाएगा। अगर मैं इसी में से बच्चों इस ऑब्जेक्ट को हटा दूं, तो ये अपने आप में क्लॉज कहलाएगा। और अगर अब की बार मैं क्या करूं, इस सब्जेक्ट को ही हटा दूं, और यहां पे जो लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब है इसको भी हटा दूं, तो बाद में बचा हुआ वर्ब और ऑब्जेक्ट ये फ्रेज कहलाएगा। फ्रेज का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट। जैसे मैं एग्जांपल आप लिख के समझाने का काम करूं बेटा, यहां पे ही इज राइटिंग अ लेटर, तो यहां पे ये सेंटेंस है। क्यों? ये रहा इसका सब्जेक्ट, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये पूरा बच्चों का एक सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं इसी के अंदर से इसको हटा दूं, ही को, सब्जेक्ट को, और इसके बाद इसको हटा दूं, तो ये बची हुई चीज क्या आपके सामने, ये पूरा एक फ्रेज कहलाएगा। फ्रेज का मतलब ये होता है कि जिसमें सब्जेक्ट ना हो। ठीक बच्चों, अब आइए वापस इस बात पे। जो कंजंक्शन होता है वो जोड़ने का काम करता है किन्हीं दो सेंटेंस को आपस में, किन्हीं दो क्लॉज को आपस में। लेकिन ये खासियत होती है बेटा, ये क्या करता है, सेम रैंक की चीजों को जोड़ता है। सेम रैंक की चीजों को जोड़ने मतलब ये अंधा प्यार की तरह नहीं होता है, ये एक कहते हैं अरेंज मैरिज की तरह होता है। अरेंज मैरिज कहने की बात की जाए, जिस तरीके से आज के दौर में लोग अरेंज मैरिज जब करना पसंद करते हैं अपने बच्चों की या बच्ची की या किसी की भी, आपस में दो लोगों की, तो वो दोनों का रैंक मैच करते हैं, दोनों का रैंक को बैलेंस करते हैं, दोनों का रैंक जो होता है वो समान होना चाहिए कहीं ना। कहने का मतलब यह है, अगर लड़के वाले के पास पहले से ही कार है तो शादी भी उसी लड़की से करना चाहेंगे घर वाले, अरेंज मैरिज, जिसके पास कार होगा या कार मिलेगा। कहने का मतलब लड़का अगर BA में पढ़ा हुआ है तो लड़की भी BA में पढ़ी होनी चाहिए। अगर लड़का वाला घर बहुत बढ़िया है, अच्छा है, तो लड़की वाले का भी घर देखते हैं कि भाई इसका घर कितना है। दरअसल में गांव वगैरह में देखा, अगर शादी करने जाते हैं लड़के के लिए, लड़की देखने जाते हैं, तो होता क्या है, तो वो सोचते हैं हमारे पास तो 8 बीघा खेत है, लड़की के घर पे कितना खेत है कि नहीं खेत है। हालांकि उस खेत से कोई वास्ता नहीं होता, बाद में कौन सा लड़का उस शादी के बाद खेत जोतने जाएगा, नहीं जी। लेकिन रैंक को मैच करते हैं, रैंक का समान होना ये जरूरी है दो चीजों को जुड़ने के लिए। बात कहीं ना कहीं कही जाए कि जब दो चीजों को आपस में जोड़ा जाएगा तो उनका रैंक समान होना चाहिए। तो यही काम यहाँ पे कंजंक्शन का होता है बच्चों, ध्यान देना। ये आपके प्यार मोहब्बत वाली चीज की तरह नहीं है जो अंधा प्यार था, वो किसी से भी जुड़ सकता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। लेकिन जब बात यहाँ की जाती है अरेंज मैरिज की, तो सब चीजों को कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि लड़का का एज अगर 20 साल, लड़की भी कहीं ना कहीं 18-19 साल की तो होनी चाहिए। अगर लड़का का एज 30 साल है तो लड़की भी कम से कम 25-26 साल की होना चाहिए। ठीक, तो कंजंक्शन क्या करता है, दो आपस में समान चीजों को ही जोड़ता है। क्या करता है, दो आपस में समान चीजों को जोड़ता है, सेम रैंक की चीजों को जोड़ता है बच्चों।
जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, मोहन ईट्स मैंगो एंड बनाना, तो इसका मतलब देखा जाए बच्चों, आपने गौर फरमाया होगा कि ये एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये मैंगो भी जिस कैटेगरी खाने की चीज है और बनाना भी खाने की चीज है, इनको आपस में कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मोहन एंड ईट्स मैंगो बनाना, कि मोहन और ईट्स को जोड़ दो। क्यों? अरे मोहन तो सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी होना जरूरी है बच्चों, रैंक सेम होना जरूरी है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच का बात कर रहा हूं मैं, पार्ट ऑफ स्पीच का सेम होना जरूरी है, सिमिलर होना जरूरी है। जैसे यहां देखा जाए बच्चों कि मैंगो एक नाउन है, बनाना भी एक नाउन है, तो इन दोनों को आपस में कंजंक्शन जोड़ सकता है। लेकिन यही बात समझना, प्रीपोजिशन के लिए ऐसी कोई खासियत नहीं है, वो किसी भी दो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच को आपस में रिलेट कर देता था, जैसा आपने भी देखा था पहले। नाइदर मोहन राइट्स एसे नॉर आर्टिकल। अब देखिए बच्चों क्या है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये आपस का मतलब क्या है कि दो समान चीजों को आपस में जोड़ेगा। अब देखने वाली बात समझेंगे बेटा हम लोग, तो यहां पे लिखा हुआ जो नॉर है और ये नाइदर है, ये पेयरिंग कंजंक्शन है। क्या? पेयरिंग कंजंक्शन है। ये आपस में जो पेयर वाले कंजंक्शन है। अब पेयर वाले कंजंक्शन है तो इनकी खासियत क्या होती है कि दोनों के बाद क्या होना चाहिए? सिमिलर, एक ही तरह का पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। अब नॉर के बाद तो आर्टिकल है, नीदर या नाइदर के बाद तो मोहन है। अब हम सोचेंगे इसके अंदर कि सर अगर मैं इसको ठीक लेके चलता हूं नेदर को, तो यहां कोई और नाउन है, मोहन सोहन गोपाल है? कहीं नहीं है। लेकिन अगर इसको ठीक लेता हूं नॉर को, तो आर्टिकल लिखा हुआ है, यहां एक ऐसे है। तो इसका मतलब यह है कि दो आपस में समान रैंक होना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच दोनों का एक होना चाहिए। नॉर के बाद लिखी गई बातचीत, आर्टिकल एक नाउन है, ऐसे भी लिखा हुआ एक नाउन है। करना क्या है कि इस नीदर को यहां पे लाके हमें रख देना है। तो आंसर बनेगा मोहन राइट्स नीदर ऐसे नॉर आर्टिकल। ये इनकी खासियत है बच्चों, याद रखना, कंजंक्शन हमेशा एक समान पार्ट ऑफ स्पीच की चीजों को ही जोड़ने का काम करता है। अगला देखते हैं, आई कैन नॉट कम टूडे बिकॉज आई एम इल। मैं आज नहीं आ सकता हूं क्योंकि मैं बीमार हूं। तो बच्चों ये जो जोड़ने का काम कर रहा है, बिकॉज कर रहा है, पहली बात समझिएगा। दूसरी बात क्या मैंने बताया कि बिकॉज जो जोड़ रहा है, इसके बाद देखिएगा ये लिखा आपका सब्जेक्ट, ये लिखा आपका वर्ब, ये लिखा आपका ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब क्या, इनके बाद कभी भी सिंगल वर्ड नहीं होता है, किसी भी कंजंक्शन के बाद कभी भी कोई सिंगल वर्ड नहीं होता है बच्चों। कहने का मतलब ये भी मैंने एग्जांपल जैसे प्रेपोजिशन में आपको दिया था कि एक तरफ वो था कि आपने किसी लड़की से, आपको प्यार हो गया, सिर्फ प्यार हुआ है, तो आपका रिलेशन उस लड़की तक होता है, उसके घर के सदस्य को आप ढंग से नहीं जानते हैं, उसके ना घर के सदस्य, माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, किसी को ढंग से नहीं जानते हैं, क्यों? ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आपका किसी से शादी हो गया, विवाह करा दिया गया, आप उससे कनेक्ट हो गए, उस पूरे परिवार से कनेक्ट हो जाएंगे, तो अगर उसकी मम्मी को परेशानी होगी तो वो भी आपकी मम्मी है, तो आपको भी दुख होगा। अगर उसके घर में किसी की शादी है तो आप भी जाके नाचेंगे, उसके भाई के घर अगर मान लो कुछ काम है तो आपको भी वहां जाना पड़ेगा। मतलब जिस तरीके से वो आप कनेक्ट हो गए हैं, तो उसके घर के भी लोग आप ही के घर के लोग बन जाएंगे। लेकिन ऐसा प्रेपोजिशन केस में बिल्कुल नहीं होता है। आई विल हेल्प हर, मैं उसकी सहायता करूंगा, बिकॉज शी हेल्प्स मी, क्योंकि वो मेरी सहायता करती है। फिर देखा जाए बच्चों, ये लिखा सब्जेक्ट, ये लिखा वर्ब और ये लिखा ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि कंजंक्शन के बाद कभी भी सिंगल वर्ड नहीं आता है। कंजंक्शन के बाद या तो बेटा हम सेंटेंस का यूज करते हैं या क्लॉज का यूज करते हैं। मतलब कंजंक्शन जो भी हमें लिखा आएगा, इसके बाद एक बात और याद रखना, हमेशा सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस तो तब लिखा आता है जब उसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आए, और जब ये बन ही जाएगा तो ये आपका क्लॉज तैयार हुआ। तो इस तरीके से आपने प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के डिफरेंस को समझा आज की क्लास में। अगर आप इतना समझ ही गए हैं तो मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल के बिहाफ पे आप उसको सॉल्व कीजिएगा। बच्चों आपके सामने मैं 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया हूं, जिनको आप एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, वाकई बहुत खूबसूरत और बहुत आसान है। अगर दोनों क्वेश्चन को देखा जाए, पहले और दूसरे क्वेश्चन को, सी सिंग्स लाइक एज मी और ही प्लेड लाइक और एज आई हैड एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे लाइक और एज का डिफरेंस है बच्चों, याद रखना, लाइक और एज का डिफरेंस है। अगर मैं आपको छोटी सी बात बताने का काम करूं बच्चों, तो इतना पता होना चाहिए, जो लाइक है ना, ये एक प्रेपोजिशन है। क्या है बेटा? एक प्रेपोजिशन है। क्या है? वैसे तो ये वर्ब भी है, नाउन भी है, बट वो अलग टॉपिक का डिस्कशन रहेगा। लेकिन जो एज है एक कंजंक्शन है।
तो आप ये सोचेंगे कि सर हमें पहचानेंगे कैसे कि यहाँ लाइक आएगा कि एज आएगा। तो सिंपल सी बात कि मैंने बताया था आपको कि अगर कोई प्रेपोजिशन होगा तो उसके बाद सिंगल वर्ड होगा, अगर कोई कंजंक्शन होगा तो उसके बाद सेंटेंस या क्लॉज होगा। बात समझ में आ रही बेटा? तो जब देखिए पढ़ के, शी सिंग्स डैश मी, और दोनों की मीनिंग एक है, दोनों की मीनिंग जैसा, वह गाती है जैसा कि मैं गाता हूं, है ना, वो मेरे जैसा गाती, इसका मतलब। तो यहाँ पे जो ये लिखी हुई बातचीत मी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हुई, पहली बात। अब ये ऑब्जेक्ट हुई तो इसका मतलब ये एक सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता, ये वन वर्ड है। अगर वन वर्ड या फ्रेज दिखाई देता है बच्चों, वन वर्ड या फ्रेज दिखाई देता है तो हमारा जो चॉइस होता है वो किस पर होता है बच्चों? प्रेपोजिशन पर होता है। तो सिंपल सी बात समझाई थी मैंने भी आपको कि प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो वन वर्ड होता है या फ्रेज होता है। तो इस हिसाब से आप क्या चॉइस करना चाहेंगे? अपने सारे के सारे बच्चे आंसर कमेंट में मुझे कीजिएगा। इसका आंसर आप क्या करेंगे बेटा? इसका आंसर होगा लाइक। बात समझ में आ रही है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, ही प्लेड डैश लाइक और एज आई हैड एक्सपेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि उस वक्त खेला जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो लिखी हुई बातचीत के बाद जब देखा जाएगा तो सर ये पूरी की पूरी बातचीत एक आपने आप में क्लॉज हुआ। क्लॉज का मतलब सर इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। देखो बच्चों, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा इसका वर्ब, है ना बेटा? अगर सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज दिखाई दे जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके समझ जाना कि सर क्लॉज या सेंटेंस, जिस क्लॉज या सेंटेंस हमेशा कंजंक्शन के बाद ही आता है, क्योंकि ये लिखा हुआ सब्जेक्ट भी है। जब आपने इस सब्जेक्ट को देख ही लिया तो समझ गए कि सर ये प्रेपोजिशन तो हो ही नहीं सकता, तो एज लिख दो। और एज एक का बच्चे क्या है? एक कंजंक्शन है। ही इज नॉट प्लेइंग टुडे, वो आज नहीं खेल रहा है, बिकॉज और बिकॉज ऑफ फीवर, क्योंकि या दोनों की मीनिंग एक ही क्योंकि है। लेकिन जब बच्चों बात करते हैं बिकॉज की, तो बेटा बिकॉज अपने आप में क्या एक कंजंक्शन है। क्या बेटा? बिकॉज एक कंजंक्शन है, बात देखने वाली होगी। बिकॉज जो अपने आप में एक कंजंक्शन है तो इसके साथ कंजंक्शन का ही फॉर्मूला लगना चाहिए, हाँ या ना? दूसरी बात अगर देखें बेटा हम बिकॉज ऑफ की, तो मेरे प्यारे बच्चों बिकॉज ऑफ की जब बात देखा जाए तो सर ये तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का फॉर्मूला फॉलो करेगा। अब जरा देखिए इसके बाद लिखा हुआ शब्द क्या है? ये वन वर्ड है। फीवर क्या है बच्चों? ओनली वन वर्ड है तो नाउन पर ये वन वर्ड है। अगर ये वन वर्ड है तो इस बातचीत में आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन की, है ना माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि हमें पता है कि वन वर्ड जो होता है वो कभी क्लॉज नहीं बन सकता, ठीक है, और जो क्लॉज है वो वन वर्ड होगा नहीं। रानी इज डांसिंग बिकॉज और बिकॉज ऑफ शी लाइक्स इट। अब देखिए इस बात को पढ़ेंगे तो लिखी हुई बातचीत में एक सब्जेक्ट पाया, वर्ब पाया, ऑब्जेक्ट पाया, तो मतलब सेंटेंस हुआ। अगर ये सेंटेंस को दो कनेक्ट कर रहा है तो माय डियर यहाँ पे बातचीत में बिकॉज की नीड है, बिकॉज ऑफ नहीं होगा। तो यही डिफरेंस है। ऐसे ही आपको बच्चों अंतर मिलेंगे इन केस ऑफ, इन केस, बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं प्रेपोजिशन कंजंक्शन में। तो कभी कंफ्यूज मत होना इनको देख के। जब कभी आपको ऐसा दिखाई दे प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में से किसी एक की चॉइस करनी हो तो हमेशा इस फॉर्मूला को फॉलो करना कि उसके बाद लिखा क्या है, फ्रेज है या क्लॉज है या सेंटेंस है। फ्रेज हुआ तो प्रेपोजिशन, वन वर्ड हुआ तो प्रेपोजिशन, और अगर आपके पास लिखा हुआ पे क्लॉज हुआ या फिर सेंटेंस हुआ तो कंजंक्शन। सो सिंपल। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपने आंसर मुझे कमेंट जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।